नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट्स को। और आई एम बलबीर इंग्लिश कंपेनियन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिस्कस अबाउट some sentences. Okay, these sentences are very important for kids. Okay, they don't know how to translate any English sentence to Hindi or Hindi to English. Okay, बस ये सेंटेंस इतने सिंपल होने वाले हैं। मैं ये कहता हूँ कोई भी लड़का है इंग्लिश में, कोई रूल वगैरह याद नहीं करना है। सिंपल सी बात है, छोटी सी उसकी सहायता से वो सेंटेंस बना लेगा। बस उसको वोकेबलरी याद होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए, होम माने घर होता है, माई माने मेरा होता है, योर माने तुम्हारा होता है। ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं, वो याद करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई रूल याद नहीं करनी, सिंपल सा रूल है। और ये वीडियो बहुत जरूरी है छोटे छोटे बच्चों के लिए। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अगर कोई बच्चा देखेगा थोड़ी सी भी, बस इस वीडियो को पूरा दिखाना है उसको। और कोई भी तरीके का सेंटेंस हो विदाउट प्रिंसिपल वर्ब वाला, मतलब जो वर्ब होती है ना, एक्शन वर्ब, उसके अलावा कौन सा भी सेंटेंस हो वो आराम से कर लेगा। ठीक है, चलो सेंटेंस बनाते हैं और ध्यान देते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो उनको ये याद कर लेनी है कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, बच का मतलब क्या होता है, और बर का मतलब क्या होता है। तो इज आ एम बस और बर। तो इज मतलब होता है इसका है, और आर का मतलब होता है हो या है। एम का मतलब होता है हूं, और बच का मतलब होता है था या थी, और बर का मतलब होता है थे या फिर ये थी। ठीक है, अब इतना याद होना चाहिए। अब इसके बाद में अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उसको बनाने के लिए वो कैपेबल हो जाएगा अगर ये चीजें ध्यान कर लेगा तो। अब मैं बताने वाला हूं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये पहला रूल बता रहा हूं मैं। पहला मैं 3 तरीके बताऊंगा, और विद द हेल्प दिस 3 रूल्स वो कौन सा भी सेंटेंस हो इंग्लिश में या हिंदी में, वैसे तो खासकर हिंदी के लिए पहले वो इंग्लिश में बना लेगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे। जैसे मान के लिए कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, ये याद होना चाहिए बस। सबसे पहला पहला रूल है ये, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट है, और ये रूल जो फर्स्ट है इससे सारा जो सेंटेंस होते हैं सिंपल वाले वो बनेंगे। जैसे मान के चलो कोई सेंटेंस है उसमें लिखा है कि राम आज सुमन के साथ नहीं है, ये दिया है। ये सेंटेंस है। अब देखिए कोई बच्चा है वो बस उसको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, वो अगर उसको स्पेलिंग याद है वो होनी चाहिए। और अगर याद है तो नो ये समझ लो कि मतलब ये सेंटेंस बहुत ज्यादा जो है सरल है। जैसे मान के चलिए ये दिया है राम, सबसे पहले मैं आगे का शब्द ले लूंगा राम, जो भी लिखा है ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ये रूल, इसका पहला जो रूल है वो रूल क्या होगा, इसका अगर आप हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में करो। तो अगर मैं अपने तरीके में बोलूं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, आगे और पीछे। मतलब ये इसका रूल है। फर्स्ट रूल है कि सबसे पहले क्या लेंगे, आगे, आगे से क्या लेंगे, एक शब्द। ठीक है, ये इसका रूल है। रूल पहला है, विदाउट प्रिंसिपल वर्ब का पहला रूल है कि सबसे पहले आगे से एक शब्द, और प्लस उसके बाद से क्या लेंगे, पीछे से। पीछे से क्या, आगे से ले लिया, उसका पीछे से पूरा, जो भी पूरा पूरा लिखा है पूरा, पूरा जो वाक्य वो पीछे से करते जाएंगे। ये हमारा जो है रूल है। जैसे सबसे पहले आगे से शब्द राम ले लिया, पीछे से क्या है फिर हेटा जो है मैंने हेटा मतलब इज होता है वो ले लिया, और नहीं का मैंने नॉट ले लिया, और सात का क्या होता है विद ले लिया है, और सुमन का क्या होता है सुमन हो गया, मतलब जो वो ले लिया, और आज का होता है टुडे। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से चाहे जो सा भी सेंटेंस आ जाए, बस वो मैं क्या कह रहा हूँ, पहला रूल कराया है मैंने। जो पहले रूल के हिसाब से कोई भी सेंटेंस बनाया तो वो सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकता है, चाहे वो बच्चा कितना ही कमजोर क्यों ना हो, बस उसको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ओके, इट्स माय प्रॉमिस टू एवरी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स, वो इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं अगर उनको स्पेलिंग्स याद है, उनको वोकेबलरी याद है तो। ठीक है, अब देखिए ये जो रूल है हमारा, आगे मतलब एक शब्द ले लेंगे, उसके बाद में पीछे से पूरा वाक्य लेते जाएंगे, लेंथ से गिनती कर लेंगे, या आप नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे नंबर 1, उसके बाद में नंबर 2, उसके बाद में नंबर 3, उसके बाद में ये साथ नंबर 4, उसके बाद नंबर 5 और नंबर 6। अब गिनती आपको आती है तो लेंथ से लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 और ऐसे करके लगा दिए, बन जाएंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये मैं कहने वाला ये था कि अभी क्या मैंने तुमको भी बताया कि मैं 3 रूल बनाऊंगा। अभी मैंने कितना रूल बनाया है, पहला वाला, उसके बाद सेकंड और थर्ड। अगर ये रूल कर लिए तो ये जो सिंपल है ना, एआरएम बजवर वाले जो सेंटेंस है हमारे, वो सेंटेंस आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब और कोई बोले जैसे मैं तुम्हारा भाई वेद, ये तुम्हारी बहन है,
शी इज योर सिस्टर, ओके। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। ये जो मैंने माइन बोला है, माइन योर्स, ये भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले ये फर्स्ट, ये समझ लीजिए, ये क्लास फर्स्ट है, और क्लास फर्स्ट है मतलब इसमें रूल भी कौन सा चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है। ऐसी क्लास और लाऊंगा ना, उनको देखते जाइएगा, बच्चे किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ओके। इन बच्चे, ये जो आज वीडियो है, उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनको जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी होती है। क्योंकि वो आजकल क्या हो गया है, बच्चों को किताबी ज्ञान ज्यादा ही दिया जाता है, उनको ये रूल याद करा, वो रूल नहीं, उनको क्या है, थोड़ा फनी टाइप से या उनको इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा, जितने भी टीचर्स हैं। और मेरी कोशिश यही है कि बच्चों को समझ में आए, लेकिन किस तरीके से आए, विदाउट एनी रूल सेंटेंस है, उनको बस थोड़ी आदत लग जाए, उसके बाद में रूल वगैरह भी सब याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वाली वीडियो है, उनको जो है जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे आपके रिलेटिव्स हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, उनको दिखाइए, रिलेटिव्स हैं उनको भेजिए, जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो क्या है, विल बी वेरी यूजफुल, ओके। थैंक यू सो मच।